Good morning, students. Today I'm back with your important, very important questions for today are HPP of class 10, section C. The questions which are very important for you according to board, so you have to focus on that. Come to the question number 1. We are going to start from here. According to section C, I'm here with your English important question. So according to question number section C, the question number 6 you can see in your question paper at your 10th of board examination. According to board examination, you can see first she phoned me after she dashed to the phone. In bracket you have to fill in the blanks with appropriate form of verbs given in bracket. तो जो वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे शी फोन मी, इस फोन से बी आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो शी फोन मी, इसने फोन किया था। आफ्टर शी डैश टू द फोन, रीच आपकी इसमें गिवन है तो हैड रीच यूज करें, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में सेंटेंस में ऑलरेडी आपको गिवन होता है पास्ट फॉर्म या कह लीजिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस फॉर्म आपको गिवन होती है, देन यू हैव टू फिल पास्ट परफेक्ट। Got it my point? And in past perfect, what you had plus third form of the verb you can add. If third form of the verb is given to you, then you have to add the past form, that is your second form of the verb. You have to add it. So she phoned me after she had reached to that. The third form of the verb of reach is reached, and this is of perfect. Got it? Come to the next. SNG sir dashed us English every day. Bracket में आपको teach given है, तो every day is your universal truth. Not exactly universal truth, but it's same as universal truth की डेली को काम होता है। इंग्लिश में कौन पढ़ाता है? SNG सर। तो आज भी उन्होंने पढ़ाया, कल भी उन्होंने पढ़ाया, आने वाले कल को भी वही पढ़ाएंगे। पास्ट में भी वही है, प्रेजेंट में भी वही है, फ्यूचर में भी वही है। एवरी डे ये चीज चल रही है, तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। गॉट इट? आप इस टेक्निक से न केवल यही क्वेश्चन बल्कि आने वाले भी और भी क्वेश्चन है और विच आर बेस्ड ऑन इंटेंट और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, वेरी इजी मैनर। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई डैश टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे आपको बता रहा है कि वो सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट क्या है? कल गया था, डेली नहीं जाता, कल नहीं जाऊंगा, या आज नहीं गया, तो होगा क्या हो जाएगा आपका went. Simple past of the form of the verb. We dash our course already. तो हमने कोर्स ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। रिवाइज इज गिवन टू योर वर्ब, तो हमने कोर्स जो रिवाइज कर लिया, तो हम कर चुके हैं हैव रिवाइज्ड। यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आप ये बिना फिल करे, बिना देखे, बिना सोचे समझे सिर्फ उसका आंसर हिंदी ट्रांसलेट करते हुए भी आप इजीली पढ़ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट यू कैन सी शंकर डैश when we went to his house। ठीक है, शंकर डैश when we went to his house आपको ऑलरेडी दिया है। आप जब शंकर कुछ कर रहा था, जब वो डैश प्ले कर रहा था, जब हम उसके घर पहुंचे, हम जा चुके थे, उसके घर पहुंच चुके थे, तब क्या कर रहा था? While he was playing, to was playing, यहाँ पे आ गया continuous tense। क्यों पास्ट continuous क्यों आया? continuous तो आना था क्योंकि जब हम वहां पहुंच रहे थे तो आप पहुंचे थे, तो पास्ट continuous है। तो पास्ट में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर went दे रखी, वो की जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो आपको यहाँ गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या टेंस आएगा? पास्ट टेंस। जब हम वहां गए थे तब वो खेल रहा था। I often dash basketball after the school। तो प्ले आपको गिवन है। I often अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, कल भी करा था, पता नहीं परसों करा था, शायद आज
करूंगा पता नहीं, लेकिन शायद कल करूंगा। तो ऑफन यानी अक्सर हम ऐसा करते हैं। तो बास्केटबॉल खेलते हैं आफ्टर द स्कूल प्ले, ये आ जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, द ट्रेन हैज नॉट डैश येट, अभी तक ट्रेन जो है नहीं आई है। यहाँ पर आपको हैव भी बना है। एंड व्हेन वी ऐड परफेक्ट, whether it is your past perfect or whether it is your present perfect, but if in question that had that perfect, that is your has, have and had, then you have to add third form of the verb. This is also a kind of the rule of your task. You can use in anywhere and everywhere of the correct form of the verbs. So the train has not left yet. You have to know about the third form of the verb of leave. That is your left. You can leave, that's left. Second and third form are same of leave. Come to the next. The farmer dashed his property among his sons before he died. Divide. तो फार्मर ने क्या करी, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में मरने से पहले डिवाइड कर दी, कर चुका है वो, ठीक है। लेकिन आज भी प्रॉपर्टी है, उस चीज की बात अभी भी हो रही है, पर कर चुका है। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे आप, हैज डिवाइडेड। फार्मर एक ही था, दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर हैज, और डिवाइड की थर्ड फॉर्म होती है डिवाइडेड। Come to the next. Remove your shoes outside as I dashed the floor just now. Mop, मैंने अभी अभी साफ किया, जैसे कि अभी just now मैंने ये चीज की है, तो आप अपने शूज जो है साफ करें। अभी हम साफ कर चुके हैं। Have mopped with I, we are already used have. It's a rule. तो I जो है होता सिंगुलर है, बट ट्रीटमेंट उसका प्लूरल की तरह होता है, मतलब प्लूरल। तो I have कभी एक में मिलेगा, कभी सिंगल में you have to use I have. Mop की थर्ड फॉर्म होती है mop, mop, mopped, mopped. Done. Come to the next. Here you can see a stitch in time dash 9. ये क्या है, ये आपकी इडियम्स है, मुहावरे, लोकोक्ति है, कहावतें हैं। ये कहावत है इडियम्स की, a stitch in time dash 9। तो जो ये है वो कभी भी चेंज नहीं होती, कभी पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में प्रेजेंट में रहते हैं। लेकिन as you all know about, कहावतें जो है वो कंटिन्यूअसली चली आ रही हैं और चली जाती हैं, चली जा रही थी, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट में रहती है, वो प्रेजेंट में ही शो करती है। तो वो आपका होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि कभी इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक सन, as we know about the universal truth, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, तो उसी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। एक टाइम को आप सेव कर लेते हो और आप लॉन्ग तक पहुंच जाते हो, मतलब आप इतनी जल्दी टाइम भागना है, आपको सेव करोगे तो आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। तो आपका कहावतें जो होती है वो कहां होती है, सिंपल प्रेजेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है ऑल टाइम। प्रियंका डैश all the questions perfectly. The panel had to select her, ब्रैकेट में आपका है आंसर। तो प्रियंका डैश all the questions perfectly. पैनल had to select her, पैनल ने उसको सिलेक्ट करना चाहिए था, कर चुका था पैनल उसको, तो उसने क्या करा, आंसर अच्छे से दिए थे। तो ये आपका आ गया सिंपल पास्ट। Rahul and his family dash in America for 2 weeks now. Travel. तो now का मतलब है ये चीज आपकी प्रेजेंट में चलेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, वो हम देखेंगे। राहुल और उसकी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है, ट्रैवल कर चुकी है 2 वीक से अब। तो हैज बीन ट्रैवलिंग, क्योंकि राहुल और उसकी फैमिली उसमें ऐड है, और जब प्लूरल होता है तो you have to use have, and with been what you use with ing. Got it my point? Come to the next. So students, you can see here, the next question is, he usually dash up early in the morning. Yeah, डेली कोई चीज करती है, तो he usually gets up, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, एस और ईएस में यूज करते हैं इसमें हम। we dash here since 2014. तो हम यहाँ रह चुके हैं, रह रहे हैं अभी भी,
2014 से, तो अब तक बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया, तो we have been living. Got it? Please avoid dash here. It is a library. तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना होगा, इतना टॉक करना. टॉकिंग यहाँ पर आ जाएगा ing फॉर्म के साथ में. यहाँ पे टॉकिंग करना अलाउड है, यहाँ पर आप टॉकिंग अवॉइड करें क्योंकि ये लाइब्रेरी. Come to the next. Neetu dash her painting before she went to market. कंप्लीट आपको ब्रैकेट में गिवन है, तो नीतू जो है अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर चुकी थी जब वो मार्केट गई, जब वो मार्केट पहुंची थी तो कर चुकी थी. परफेक्ट है, तो व्हाट यू यूज, फास्ट, परफेक्ट with third form of the verb. The postman dashed the post by 11 a.m. every day. Deliver. Every day means simple present. डेली की बात हो रही है, पोस्टमैन का डेली का काम है ये चीज करना, तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट. यू हैव टू ऐड s और es according to your subject. When subject is singular, you have to add plural verb, and when subject is plural, you have to add singular verb. The next is, come to the next question of this. You have to change the following sentences into passive voice. Passive voice में change करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो by ऐड कर देते हैं. जो आपका subject होता है वो आपका object बन जाता है. Then you have to add by with your object, और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो आपका बाय हो जाता है, और वहां पे अकॉर्डिंग टू आपका प्रोनाउन जो होता है या नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन थर्ड पर्सन लगा देते हैं इसमें. लेट्स सी. और आपको हेल्पिंग वर्ब उसमें ऐड करना है. संजना gave me a gift on my birthday. तो gave से आपको पता चल रहा है कि दिया था, वो पास्ट है. गॉट इट? अ गिफ्ट क्या ऑब्जेक्ट है इसमें, a gift was given to me on my birthday by Sanjana. यहाँ आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया, और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में आ गया. हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, बाय ऐड हो गया और आपका हो गया. पूरा सेंटेंस आ गया. ओपन द विंडो. यू कैन सी द नेक्स्ट. ओपन द विंडो. लेट द विंडो बी ओपन. ऑब्वियसली ये चीज मैं आपको कह रही हूँ, तो इसमें बाय यू लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है, वो गलत हो जाता है. क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, कुछ आपको कहा जा रहा है, तो आप ही को कहा जा रहा है, सामने वाले को कहा जा रहा है, तो बाय यू लगाएंगे, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नो नीड टू बी यूज्ड बाय यू. ओपन द विंडो. लेट द विंडो बी ओपन. तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, लेट लग गया, और ये आपका क्या आ गया, इमेजिनरी हो गया. ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन. स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. तो यू आर ऑर्डर्ड. क्या कर रहे हैं आप, ये चीज बोल रहे हैं, प्यार से बोल नहीं रहे. प्लीज स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. ये चीज नहीं बोल रहे, यहाँ रिक्वेस्ट है, अरे पार कर लो. मैंने बोला स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ. ठीक है. यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. हमने आपको बताया था जब आपकी ing वाली फॉर्म आती है तो आप बीइंग ऐड करके प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. बट जब आप ऑर्डर करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा चुके होते हैं. स्टॉप मेकिंग अ नॉइज एज वेल सेम टू सेम लग जाएगा. आई रोट द लेटर इन इंग्लिश. द लेटर हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट उठा लिया. was because ये यहाँ पे आपको रोट के रखा है. The letter was written in English by me. I का क्या हो गया, by me. The next is we should do hard work in life. हमें करना चाहिए हार्ड वर्क. यहाँ उठा लिया, हार्ड वर्क should be done in life by us. लगाने की जरूरत नहीं है कि ये चीज हमारे लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तो हमारे द्वारा हार्ड वर्क किया गया, ऐसा नहीं होगा. वो तो हमारे द्वारा ही हुआ, हमारे लिए ही हुआ, तो बाय अस लगाने की कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. He has learned all the lessons. All the lessons यहाँ पर lessons है, have है, तो यहाँ पे have आ जाएगा. All the lessons have been learned by him. जब आपको क्वेश्चन में एक्टिव वर्ब्स में has, have and had given होते हैं, तो आप जब पैसिव बनाओगे
then you have to add been. ये been आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे has have had तो दे दिया, perfect है वो आपको बताने के लिए दे दिया, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट में कैसे लगेगा has have had तो जो आएगा वो आएगा according to subject। यहाँ पे he था, subject singular है तो verb क्या आएगी, सिंगुलर आती है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, he has, he के साथ में has ही लगता है। All the lessons है plural है, so you have to add have here and with be learnt by him. Next is my father gave your sister a book. So your sister was given a book by my father. The next is सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बने आपको, you can see. Did they hire a taxi? तो ये पास्ट में है, हमें यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछना है, was a taxi hired by them? Where did you park my scooter? So where was my scooter parked by you? Next is people take tea in the morning. Tea is taken in the morning. ये people take tea रोज पीते हैं चाय को सुबह मॉर्निंग में, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें is am are आना है। टी क्या है, सिंगुलर है, टी is taken, take took, taken, third form of the verb of take is taken, तो taken in the morning। अब by people लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी का कौन है, आप और हम ही पीने वाले होते हैं, तो हमें यहाँ पे people लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। They are building a new public library. A new public library is being built. अगर यहाँ पे लगा लेते हैं आप by them, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लगाएंगे। Got it? Come to the next. An earthquake destroyed the whole town in Gujarat. The whole town in Gujarat was destroyed by an earthquake. Got it, I hope that you are understanding the video. So in this, come to the next. Here you can see. Nobody can solve your problem. So your problem cannot be solved. Why nobody? आने की जरूरत नहीं है, because कोई solve नहीं कर सकता, कोई को समझ नहीं आया solve कैसे करेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है, तो कोई भी solve नहीं कर सकता उसको। Next is the doctor is going to operate upon the patient. Patient is going to be operated upon by the doctor. ये लगाने की जरूरत भी नहीं है by the doctor, क्योंकि patient के जब नाम होता है तो क्या डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर का आप यूज करते हैं उसमें। तो the patient is going, ये gerund है आपका, इसलिए verb नहीं है, ये यहाँ पे participle और gerund के तौर पे यूज हुआ है। That's why we have not done here gone. Got it? Gone नहीं आएगा यहाँ पे। That's why we added with be created. You must help your sister. Your sister must be. जब ऐसे could, must, had, these are words आएंगे, then we have to add be here. Would be. Your sister must be helped by you. Our army has defeated the enemy. The enemy has been defeated by our army. Got it, my point? Come to the next with question. The next question. That is your fill in the blanks with a verb in agreement with its subject. Subject के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे तो teacher along with all the students going on a picnic. Teacher जो है सारे students के साथ में picnic जा रहे हैं. तो यहाँ पर is आएगा is आएगा because आपका यहाँ रूल होता है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के लिए कि जब दो सब्जेक्ट्स आपको गिवन होते हैं तो प्लूरल तो आता है, लेकिन वो प्लूरल जो आता है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, दैट इज योर सिंगुलर प्लूरल। अगर यहाँ पे टीचर की जगह स्टूडेंट्स होता, ऑल स्टूडेंट्स होता, देन वी हैव टू यूज आर, बट यहाँ पे आई क्यों इज क्यों आया, क्योंकि टीचर यहाँ पे सिंगुलर है और टीचर और ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट्स गिवन है, लेकिन टीचर के अकॉर्डिंग आप याद करोगे यहाँ पे इज आएगा। टीचर जा रही है सारे स्टूडेंट के साथ, आप हिंदी में बोलेंगे टीचर जा रही है। गॉट इट? द पुअर ऑनेस्ट, द पुअर यहाँ पे ब्लैंक आएगा आपका,
The poor are honest because poor जो है एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी है, तो poor के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो वो सिग्निफाई करते हैं बहुत सारे लोगों को. That's why we here put are. The famous poet and dramatist passed away. The famous poet and dramatist, यहाँ पर blank होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. The famous poet and dramatist, दो लोग हैं, have, यहाँ पे has गलत है, have आएगा. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. यहाँ पे आंसर होगा have लगाएंगे यहाँ पे, बिकॉज फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट दो लोग हैं. Either of his two friends sitting in the room. Either of his two friends sitting in the room. यहाँ पे लग गया either. Either या तो उसके दोनों दोस्त बैठे होंगे. प्लूरल हम हिंदी में भी नहीं बोल रहे. That's why here we put is. Come to the next. The mother along with her children dash waiting for the bus. अब the mother along with her children, कुछ ऐसे होते हैं along with, in addition to, एक्स्ट्रा में along आ जाता है, in addition आ जाता है, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो पीछे वाले सब्जेक्ट को भी कवर कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे. जो फर्स्ट हम उसके अकॉर्डिंग तो लगाएंगे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा. जैसे कि वहां पे टीचर था और यहाँ द मदर है. यहाँ द मदर होने की वजह से आपका आएगा was. was और verb में से आपका क्या चूज करेंगे आप? Was, because of first subject, that is your singular. One of the famous papers dash and stands special theory of relativity. एक कोई फेमस पेपर्स है. अब बात पेपर्स की हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई एक फेमस पे बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा आपका was. ये फर्स्ट पर आ जाए, कोई उन पेपर्स में से कोई एक. Got it? Come to the next. Not only India but also other countries dash problem of terrorism. आप यहाँ देख सकते हैं not only India but other countries. अब countries आ गया है, न केवल इंडिया बल्कि और भी कंट्रीज हैं, तो that's why we have used here plural verb. Every man, woman and child, यहाँ से पता ही चल गया सब आदमी, औरतें और बच्चे. ये जो है वर्ड यहाँ पे हम पुट कर देंगे. The quality of apples dash not good. The quality apples नहीं, apples की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो यहाँ पे आएगा is. Poet and the writer are dash. Poet और writer दोनों, that's why here we add are. You and he dash one in this case. You and he are. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे you और he दोनों इंक्लूड है. Come to the next. He told me that none of his friends dash are thief. उसने बताया कोई भी उसके दोस्त में से thief नहीं है. तो ये क्या हो गया? कोई भी नहीं है ना, तो हम कोई भी नहीं को सिंगुलर नहीं मानेंगे. That's why we here put was. No one decides these students dash his name. कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता इन स्टूडेंट्स का. That's why here verb की only first form without s or es, because singular form आएगी यहाँ पे. Come to the next. Neither food nor water dash given to him. ना तो food ना water, जब कुछ नहीं होगा no one, neither, none, इन सब में हम सिंगुलर फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. 4 और 4 में 8. यहाँ पर मेक्स क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 और 4 4 और 4 8 होते हैं. 4 और 4 8 होते हैं, प्लूरल है, इसलिए वो क्या बनाते हैं 8 8 बनाते हैं. That's why here we add make. Student, this is clear to you all. I think section C आपके clear होगा और ज़्यादा वेटेज वाला भी और बहुत अच्छा क्लियरिंग पार्ट है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बोर्ड में. So please find out this. If you have any query, then you can add on in the comment. Hope so it will be clear to you all. It is very helpful for you. So go for it. Thank you.